एक ऐसा शख्स जिसे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पर उसके अपने चैनल पे देखा और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हमारे देश की लगभग आधी आबादी ने इस व्यक्ति को ज़रूर ही देखा होगा, पर पुलिस उसके गुनाहों को नहीं देख पाई। एक ऐसा यूट्यूबर जो एक्स मुस्लिम बनकर इंटरनेट पर छा गया। दोस्तों, आज की कहानी है सलीम खान उर्फ सलीम वास्तिक की, जिसने कानून की नाक के नीचे बैठकर 25 सालों तक मौत का ड्रामा रचा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1995 में दिल्ली के दरियागंज के रामजस स्कूल से। सलीम खान वहां पर एक मार्शल आर्ट्स टीचर था। 20 जनवरी 1995 को उसने अपने ही स्कूल के 13 साल के स्टूडेंट संदीप बंसल को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उसने 30,000 रुपए की मांग की। उनके पिता कारोबारी थे, उसे पैसे का लालच था, लेकिन पैसे मिलने से पहले ही सलीम ने उस मासूम संदीप का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को मुस्तफ़ाबाद के एक नाले में फेंक दी। पुलिस ने उसे पकड़ा और 1997 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा मिलने के 3 साल बाद यानी वर्ष 2000 की बात है, सलीम को अंतरिम बेल मिल गई और बाहर आते ही वो गायब हो गया। सलीम ने अपने गांव में शामली में ये अफवाह फैला दी कि उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। पुलिस जब उसके गांव उसे ढूंढने के लिए जाती तो गांव वाले ये कहते कि सलीम तो मर चुका है, सलीम तो जिंदा ही नहीं है। असल में दोस्तों, सलीम पहले नाम बदलता है और पहले करनाल में रहता है, फिर अंबाला में अलमारी का काम करने लगता है, मजदूरी करने लगता है और बाद में जाकर के 10 साल के बाद, छिपने के बाद साल 2010 में वो वापस लोनी में आकर के बस जाता है। उसे फेमस होने का चस्का चढ़ा। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के नाम से। और दोस्तों, उसके यूट्यूब चैनल पर लगभग 62,700 सब्सक्राइबर हैं, 230 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और दुनिया उसे एक सोशल रिफॉर्मर और थिंकर समझ रही थी। हद तो तब हो गई कि जब एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसे उसकी लाइफ के ऊपर मूवी बनाने के लिए 15 लाख रुपए का चेक एडवांस में दे दिया। दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है कि जब सलीम वास्तिक के ऊपर 2 भाइयों ने हमला कर दिया। जब वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, सो रहा था, तभी उसके ऊपर अचानक 2 लोगों ने कातिलाना हमला किया, जिसमें उसे गंभीर रूप से घायल हो गया था वो, लेकिन वो मरा नहीं था, वो बच गया। उसका इलाज खूब चला, दिल्ली में चला और बड़े अस्पतालों में चलने के बाद उसकी तो जान बच गई। लेकिन यूपी पुलिस ने 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया, उन्हीं 2 लोगों का जो लोग सलीम के ऊपर हमला किए। और दोस्तों, आयरनी की बात यह है कि जिस कातिल को जेल में होना चाहिए था, पुलिस उसकी हिफाजत कर रही थी। उसके ऊपर हमला हुआ जिस तरीके से, उसके बाद यूपी पुलिस के 2 कांस्टेबल को उसकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जिस सलीम को खुद, जो कि भगौड़ा है, जो कि खुद अपराधी है, जो कि खुद कातिल है, उसे यूपी पुलिस, हमारे देश की पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है। दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर सलीम की सच्चाई दुनिया के सामने कैसे आई, दिल्ली पुलिस के सामने कैसे आई, आखिर कैसे 30 साल के बाद, 31 साल के बाद यूपी की पुलिस के इन हरकतों के बाद दिल्ली की पुलिस को ये ख्याल आया कि अरे ये तो एक अपराधी है, ये तो एक गुनहगार है, ये तो एक भगौड़ा है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि सलीम का जो ये अकड़ था, जो ये धर्म का ज्ञान बांटते फिरता था, उसे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा ज्ञानी है वो ये नहीं जानता था कि उसका अकड़ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। वो पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी करने लगा, मिसबिहेव करने लगा, अपना हुकूक, अपना रसूख दिखाने लगा उन पुलिस वालों के ऊपर जो उनकी सुरक्षा में मौजूद थे। जिसके बाद दोस्तों, यूपी पुलिस के उन कांस्टेबल्स ने जाकर के अपने आला अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को ये कहा कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। उसके बाद आगे जांच की शुरुआत होती है और कहा ऐसा जाता है कि सलीम वास्तिक के ही किसी रिश्तेदार ने दिल्ली पुलिस को ये सूचना पहुंचाई कि ये जो यूट्यूबर है, ये जो एक्स मुस्लिम अपने आप को बताता है सलीम वास्तिक, वही पुराना कातिल सलीम खान है। जैसे ही दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिलती है, दिल्ली पुलिस ने करकरडुमा कोर्ट से 31 साल पुराने फिंगरप्रिंट्स निकलवाए और सलीम के नए फिंगरप्रिंट्स को मैच किया। रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। ये वही कातिल निकला, ये वही हत्यारा निकला जो उस मासूम बच्चे की 31 साल पहले उसने हत्या कर दी थी। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन ज़रूर फूटता है और ऐसा ही हुआ है। 25 साल तक मौत का झूठ बोलने वाला सलीम खान
उर्फ सलीम वास्तिक आज तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। मशहूर होने का जुनून उसे वहीं ले जा करके पहुंचा दिया जहां से उसने भागने की कोशिश की थी। संदीप बंसल के परिवार वालों को 30 साल के बाद आज इंसाफ मिला। पर सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाला वो हर चेहरा वैसा ही है जैसा वो दिखता है? सोचिएगा ज़रूर। आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं? हमें इस मुद्दे के ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।